देखिए, बिहार में तो लोग ये कहते हैं कि चाहे जनसुराज जीते, चाहे आरजेडी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे जेडीयू जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, अभी अभी तक तो ये रहा है। यह ऐसा इसलिए रहा है कि बिहार की जनता ने, यहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि लालू जी इतने बड़े नेता है, बिहार में यही जीतते हारते हैं। लालू जी अपने दम पर, बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ एक ही बार चुनाव जिताया है। पिछले 30 वर्ष में लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है, 1995 में। नीतीश कुमार को आज तक बिहार की जनता ने पूरा नहीं जिताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। ऐसा नहीं कि उनको, मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी क्या हालत है, लेकिन उन्होंने लालू यादव को, उनके पार्टी का समर्थन किया, वहां उनको सत्ता में रखा। इसलिए रखा कि देश में उनको 15-20 सांसद मिलते रहे। वही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं। सबके आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहां 12-15 एमपी यहां आता रहे, दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे। बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। इस चीज को चुनौती दे रहे हैं हम लोग कि भाई जिस बिहार को देश के ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है कि अरे बिहार है, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसे ही रहेगा, उस बिहार को सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग उठा सकते हैं। और जन सुराज वो व्यवस्था है जो वहाँ के लोगों को ये ताकत दे रहा है, वहाँ के लोगों को ये बता रहा है कि तुम कर सकते हो। मैं काम वही कर रहा हूँ रजत जी जो मैं पहले करता था। ये आप लोग गलत बता रहे हैं कि मैं कोई नेता हो गया हूँ। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं दल को, नेता को ये बताता था कि संगठन कैसे बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, आपके शब्दों में डेटा का इस्तेमाल कैसे करो, किस आदमी को प्रत्याशी बनाओ, किस मुद्दे को एजेंडा बनाओ। काम मैं आज भी वही कर रहा हूं। फर्क इतना है कि दल और नेता को न बताकर ये गांव-गांव में जाकर लोगों को बता रहा हूं कि तुम कैसे संगठित हो, तुम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ो, किसको अपना उम्मीदवार बनाओ। तो अब प्रशांत किशोर जनसुराज के रणनीतिकार है। जनसुराज दल 2 तारीख को बन जाएगा और 2 तारीख के बाद उस दल का रणनीतिकार होगा प्रशांत किशोर। मेरे पास भगवान ने जो भी शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है वो सब कुछ समर्पित है इस व्यवस्था को बनाने के लिए। प्रशांत जी, ये यात्रा आपने निकाली, पार्टी आप बनवाएंगे, रणनीति आप बनाएंगे, लोगों को चुनाव आप जितवाएंगे, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मुख्य काम क्या है? पार्टी बनाना तो बाई प्रोडक्ट है। सबसे कठिन काम है वहाँ के समाज को जगाना, समझाना, तैयार करना कि एक नई व्यवस्था से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। तो वो जिम्मेवारी तो मैंने अपने कंधे पे ले रखी है कि पार्टी बनने से पहले भी और पार्टी बनने के बाद भी गांव-गांव में लोगों को जाति, धर्म, मुर्गा भात से ऊपर उठाकर वोट करने की, जो समझाने की जो जिम्मेवारी है वो प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी है। अगर लोग वैसे उस आधार पर वोट करेंगे तो बहुत काबिल लोग चुनकर आएंगे। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र काबिल व्यक्ति हैं। बिहार के गांव-गांव में मेरे से ज़्यादा समझदार और काबिल लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको इकट्ठा किया जाए। इसीलिए मैं इस दल का नेता नहीं हूं। आपने पूछा कि आपका दल में पद क्या है, तो दल में पद मेरा सूत्रधार का है। मैंने आपकी पूरी वेबसाइट को खंगाला, कौन है प्रशांत किशोर, पार्टी में क्या है, क्या पोजीशन है, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कुछ नहीं है। पार्टी नहीं है ना। पार्टी जब 2 तारीख को बनेगी तो उसमें आपको दिखेगा कि किसकी क्या जिम्मेवारी होगी। मैं अपनी जिम्मेवारी आपको पहले बता दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख के बाद मैं अलग हट जाऊंगा। 2 तारीख के बाद भी इस अभियान के मुख्य सूत्रधार के तौर पर मैं जो मान लीजिए चुनाव जीते, सरकार बनी, अब उस सरकार को अगर आप नहीं चलाएंगे तो जनता किसके पास जाएगी? नहीं, देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने पहले, हम 2 साल पैदल चले। तो मेरा पहला लक्ष्य था कि बिहार के समाज को समझाकर एक दल बनाया जाए, जो दल किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का ना हो, बिहार के लोगों का हो। उसमें सफलता मिली है।
पहली बार इस देश के इतिहास में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 1 करोड़ लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं, ऐसा आज तक हुआ नहीं। मतलब भाजपा जैसी बड़ा अपने पीठ ठोकने वाले के संगठन वाले दल का दावा करने वाले लोग बिहार में भाजपा के ऑफिशियली 67 लाख मेंबर होने का दावा करते हैं। अभी हम लोग दल बने नहीं हैं। दल बनने के बाद आप भीड़ जुटा ले वो अलग बात है। 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं। तो ये पहला लक्ष्य है। जब एक बार लक्ष्य ये हो गया, अब मेरा मार्च का हम लोग का घोषित प्रोग्राम है कि मार्च में हम लोग पूरे बिहार के अगले 10 साल के विकास का जो हम लोग का अपना विजन है, अपना जो प्रोग्राम है, उसको पब्लिकली जारी करेंगे। और सिर्फ बिहार के विकास का एजेंडा नहीं जारी करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, बिहार में 8,500 पंचायत हैं। हर पंचायत का अलग अलग ये योजना बनाकर मार्च में जारी करेंगे कि इस पंचायत में क्या करने से बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होगी, इस पंचायत में क्या करने से 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इस पंचायत में क्या करने से खेती किसानी करने वाले लोग खाने वाली खेती से अलग हटकर कमाने वाली खेती में जाएंगे। ये बात हर पंचायत का बनाकर जारी करेंगे। तो मेरा अभी फोकस क्या है, अक्टूबर तक ये सबसे बेहतर लोगों का दल बन जाए, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक जब मैं लोगों के साथ अभी घूम रहा हूं, तो ये जो एजेंडा है विकास का, वो कार्यक्रम पूरा उसको बना दिया जाए। मार्च के बाद जब लोग साथ में बैठेंगे, वो जब चुनाव लड़ेंगे, जो लोग चुन कर आएगा वो चुनेगा अपने में। जब इतने काबिल लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं, इतने काबिल लोग मिलकर 10 साल का विकास का एजेंडा बना रहे हैं। बिहार की जनता तो आपका चेहरा देख रही है, आपका विजन देख रही है, आपका प्रोग्राम देख रही है, आपकी बैकग्राउंड देख रही है। अब वो किसी और को बना देंगे, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल बिहार की जनता मेरा देख रही है, और मेरा उनको आश्वासन भी है कि मैं जब तक हूं इस पूरे अभियान में, इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। मैं उनके इस बात का गारंटर हूं कि कोई भी गलत आदमी इसमें नहीं घुसेगा। जो बात हम लोग पब्लिकली कह रहे हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे। अगर वो गलती होती है तो बिहार की जनता मेरा गर्दन पकड़ ले, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं। देखिए रजत जी, आप इतने दिन से आप इतनी लंबी पत्रकारिता की, अगर हमको विधायक सांसद बनना होता तो देश में कौन सा ऐसा दल है जो हमको सांसद न बना दे, राज्यसभा में न भेज दे? कोई भी भेज देगा। नहीं, इसमें सांसद की बात नहीं है, एमएलए की बात नहीं है। बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास एक दृष्टिकोण हो। मुझे लगता है कि 243 लोग जो चुनाव लड़ेंगे, उसमें ज्यादातर लोग, उसमें कई लोगों में आपको काबिलियत दिखेगी। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं लेकर आ रहा हूं, आप देखिएगा।